नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। शहर की हर गली नुक्कड़ पर चुनावी गूंज रही है। समय कम है। हर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को जिताने का दम भर रहा है। प्रचार जोर शोर से चल रहा है। रात दिन प्रत्याशी समर्थकों के साथ चुनाव चिन्ह, बैनर, पोस्टर लहराते हुए मतदाताओं को रिझा मुंबई के सायन कोलीवाड़ा के वार्ड 177 में कल्पेशा जेसल कोठारी के चुनाव प्रचार को मिल रही है जबरदस्त मजबूती। भारतीय जनता पार्टी की मुंबई प्रवक्ता सुमिता सुमन जी हर दिन सुबह से शाम तक पंजाबी कैंप कार्यालय में डटी रहती हैं। प्रचार की रणनीति सुमिता सुमन जी लोगों से संवाद कर रही हैं। घर घर जाकर कल्पेशा जेसल कोठारी के पक्ष में मतदान की अपील कर रही हैं। सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ उतरकर वे जोरदार प्रचार चला रही हैं। ये सक्रियता बीजेपी के अभियान को नई ऊर्जा दे रही है। जनसंपर्क का जोर पंजाबी कैंप में बैठकर वे मतदाताओं की समस्याएं सुन रही हैं और समाधान का भरोसा दिला रही हैं। घर घर जाकर की जा रही अपील से स्थानीय समर्थन बढ़ रहा है। सुमिता सुमन जी की ये मेहनत वार्ड 177 में जीत की राह आसान कर रही है। मुंबई महानगर पालिका के चुनावी रण में इस समय संग्राम जोरों का है। चुनाव का प्रचार चरम पर है और चुनाव के प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल ली। आज ऐसी ही दिग्गज नेता, महिला दिग्गज नेता हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी की मुंबई प्रवक्ता सुमिता सुमन जी वार्ड 177 में कल्पेशा जेसल कोठारी का चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने हाथ में संभाली है। पंजाबी कैंप में उन्होंने डेरा डाला है। मौका मिला उनसे बात करने का। हम सीधे बात करेंगे कि किस तरह से वो चुनाव मैदान में कल्पेशा जेसल कोठारी को देख रही हैं और आने वाले समय में किस तरह से इस सीट पर उनका क्या नज़रिया रहेगा। कैसा लग रहा है जब आप भारतीय जनता पार्टी के कल्पेशा जेसल कोठारी से चुनाव मैदान की पूरी कमान आपने पंजाबी कैंप में डाल लिया है, यहाँ पे बैठे हैं, लोगों से संपर्क है, कार्यकर्ता आपके साथ हैं। मेरा मकसद और मेरा ध्येय सिर्फ कमल है और मैं उसके लिए ही जो भी काम करती हूँ। और सवाल इस बात का नहीं है कि मैंने कहाँ डेरा डाला है। वो तो मैं पार्टी के जहाँ पे कमांड होगा, जो पार्टी का आदेश होगा वो मेरे सिर आँखों पे है। पार्टी का आदेश था कि मैं यहाँ पर काम करूँ और उनको संभालूँ। मेरे जितने भी सीनियर हमारे लोग हैं उनका ये आदेश था कि मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे संभालूँ कि यहाँ पे काफ़ी उत्तर भारतीय वोट भी है और जहाँ तक हमारे पंजाबी लोग जो भी हैं, हमारे सरदार जी लोग हैं, उनसे भी मेरा काफ़ी अच्छा समन्वय बैठता है। तो बेहतर था कि मैं यहाँ पे संभालूँ, ऐसा उनका सोचना था। मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कमल किसी से अलग नहीं है। मैडम, कमल भले ही अलग ना हो, लेकिन सबसे बड़ी सवाल इस चुनाव में, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अच्छी संख्या में लोग छोड़ के गए पार्टी छोड़ रहे हैं, बगावत से लड़ रहे हैं, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संगठित नाराज बैठे हैं, चुनाव में होता भी यही है, सबको संगठन करके, उनको संगठित करके, उनके दुख दूर, उनकी समस्या सुन के, उनका दर्द निवारण करके, सबको एक करके मतदान करा के प्रत्याशी को जिताएं। ऐसी भूमिका में क्या स्थिति, क्या कर रहे हैं? दरअसल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सर्वोत्तम और सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी में हर व्यक्ति को सेटिस्फाइड कर पाना पार्टी के वश में नहीं है। और हर व्यक्ति को, जितने लोग पार्टी से जुड़ते हैं, तो हमारा तो पहला नारा है कि पहले देश है और बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है और लास्ट में हम हैं। तो जब हम अपने आप को, हमको
उठा के हम साइड में रख दें तो हमको उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। इस कैंप को संभाला है, कैसे लोग आते हैं, लोग आते भी हैं, संपर्क भी करते हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं, क्या लोगों की भावना रहती है? मैं यहाँ पर जब से आई हूँ, मैं पंचायती गुरुद्वारा में भी गई थी, वहाँ पर भी मैंने यही कहा था कि मैं यहाँ पर आई हूँ पहली बार, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी मैंने ये महसूस नहीं किया कि मैं पहली बार आई हूँ। मुझे हर व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे वो मेरा कितना सगा है, कितना पुरानी हमारी पहचान है, और मैं उनके साथ उतने ही उनका प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, संपर्क सब कुछ मुझे उनसे हासिल हो रहा है। तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को यहाँ पर अकेला महसूस नहीं करती हूँ। जबकि मैं सुबह जब आती हूँ तो सारी दुकानें भी बंद होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग आके हमारे साथ जुड़ जाते हैं और उनको लगता है नहीं ये हमारी अपनी है, और मुझे भी लगता है कि ये हमारी अपने हैं ये लोग। वो केवल इसलिए कि कमल का फूल और पीछे मोदी जी का चेहरा। बेशक और बेशक। शायद कुछ कमियां रही होंगी, इसीलिए उन्होंने यहाँ का प्रत्याशी का चेहरा भी बदला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले जो हमारी कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं, उनका ये सोच था कि मैं स्लम्स में नहीं जा सकती, मुझे शोर पसंद नहीं है। तो कॉर्पोरेटर का काम ही है नगर सेविका, ना से नाला, गा से गटर, रा से रास्ता। अगर ये तीन चीज बिल्डिंग्स में नहीं जरूरत है इनकी, वो वेल सेटल्ड है, वेल स्टेब्लिश्ड है, लेकिन ये तीनों चीजों की जरूरत हमको हमारे स्लम्स में है, झोपड़पट्टी में है। तो अगर इस तरह की भावना हम अपने में रखेंगे कि हम स्लम्स में नहीं जाएंगे, हम वहां काम नहीं करेंगे, तो आपको सिर्फ नगर सेविका चुनाव से बिल्डिंग्स के लिए नहीं गया है, वो आपका सौभाग्य है कि आपकी किस्मत में ज्यादा बिल्डिंग्स और स्लम कम आया। लेकिन जब कम आया तो उसको तो हम डेवलप कर सकते थे। आज आप 5 साल आपने वो निकाले, 6-7 साल ये निकाल दिया आपने, 15-16 साल आपने नगर सेविका बन के यहाँ पर थी। उतने समय में ये छोटा सा स्लम कितने अच्छे से डेवलप हो सकता था। आपने तमाम आरोप लगाए, लेकिन साथ ही उन्होंने विद्रोह भी करके निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए। ये भी बहुत बड़ा। नहीं, ये तो उनको पार्टी के लिए सोचना चाहिए था ना। एक बार पार्टी ने आपको अगर चांस दिया तो इसके बाद आपका भी तो फर्ज है कि पार्टी की सोचें। और पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो आपके घर पर जाते हैं आपको मनाने के लिए। आप कुछ और कमिटमेंट कर सकती थी, आप अपनी बात रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मसला कुछ और ही था, उनकी सोच कहीं और थी, इसलिए ऐसा हो गया। कल्पेशा जेसल कोठारी की किस तरह से उनके लिए लोगों के साथ घर पे घर जा रहे हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, कैसा लोग उनके लिए प्यार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, किस तरह से देखती हैं उनके चुनाव को? मैं सच बताऊं तो ये करीब 8 साल 9 साल से जेसल कोठारी ने इतना काम किया, मतलब उसने बारिश के थपेड़े नहीं देखे, लू के थपेड़े नहीं देखे, उसने कभी कोई मौसम के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं लाया। और जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं थी, उन हर योजनाओं को उसने जगह जगह नुक्कड़ पे, हर जगह सड़क पे, स्लम्स में, सब जगह कैंप लगा के लोगों को उसने उससे फायदा दिलाया। कोई बिल्डिंग, कोई स्लम का कोई भी एरिया अगर ये कह दे कि हाँ जेसल का कैंप यहाँ पर नहीं था, तो जो कहीं मैं हारने के लिए तैयार हूँ। यानी जेसल एक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान सिपाही के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उनका सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, महिला सीट हो गई। तो पार्टी ने कहा कि भाई आप अपनी पत्नी को लेके आइए, क्योंकि आपने इतना काम किया है। तो उसका हमारे पास कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि भाई एक नया कैंडिडेट हमको चाहिए, तो पार्टी का ये आदेश था। यानी कि उनकी पत्नी भी सक्रिय है समाज सेवा और राजनीति में? पूरी तरह से उनकी पत्नी सक्रिय है, और वो एक्चुअली वो समाज सेवा में थी, राजनीति में नहीं थी। लेकिन ठीक है, जो समाज सेवा करता है वही राजनीति करता है। अब जब नए चेहरे को लेके आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसा कल्पेशा जी को आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है? बहुत अच्छा उनको प्यार और बहुत अच्छा उनको एक रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं, मतलब क्योंकि वो एक छवि भी उनकी ऐसी है। शी इज वेरी सिंपल, वेरी सोबर, बहुत कम बोलने वाली, ज्यादा काम करने वाली। तो ऐसे लोगों की हमको जरूरत है। यानी कि लगता है वार्ड 177 में एक ऐसा चेहरा लोगों को मिलने जा रहा है जो जनता के बीच, जनता की समस्याएं सुनेगा। बिल्कुल 100% मैं आपको बता रही हूँ। मैं शब्दों में ये नहीं कह पाऊंगी, अंकों में, कि कितने लीड दे रही हैं, बट वो बहुत अच्छे मतों से विजयी हो रही हैं, और विजयी होकर
वो पार्टी को अपना ये गिफ्ट सौंप देंगी, जो पार्टी ने उनके ऊपर इतना बड़ा जो उनको एक सम्मान दिया है उनको, कि आप वो महिला नहीं काम कर रही थी, पार्टी में से जुड़ी नहीं थी, उनके हस्बैंड जुड़े थे, लेकिन उनको बिठाया। तो पार्टी की इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है और हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं सोच बदलो देश बदलेगा। तो यहाँ उन्होंने सोच बदली, कैंडिडेट बदला और जरूर 177 बहुत ऊंचाई पर जाएगा। जो भी हमारे स्लम में ये सब रास्ता मैं देख रही हूँ बहुत खराब है, पूरा रास्ता खराब है। मेरे आने के बाद मैंने जेसीबी लगवा के और यहाँ से सारा कचरा हटवा के और फिर मैंने ये कारपेट लगवाया है। तो ये सारी चीजें हटेंगी, लोगों को सुविधा होगी, पार्किंग मिलेगी, ये सारी सुविधाएं। जैसल कोठारी और उनकी पत्नी श्रीमती कल्पेशा कोठारी जो कि हमारी होने वाली नगर सेविका हैं, वो जरूर इसको पूरा करेंगी और यहाँ के लोगों को पूरा उसका प्रतिसाद मिलेगा। इसी आशा के साथ हम उनको विजयी बनाएंगे और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी कैंडिडेट को जिताइए। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट का नाम है श्रीमती कल्पेशा जैसल कोठारी। लिस्ट में सीरियल नंबर 1 पे कमल का फूल है जो कि लक्ष्मी जी का निशानी है। मैं यही कहूंगी, कमल के फूल को मत जाना भूल, पहले मतदान फिर जलपान। इतनी सुमिता सुमन जी, महिला भारतीय जनता पार्टी की ऐसी विंग कमांडर, इनको कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर भेज दिया जाता है तो अपनी प्रमुखता वहाँ, उनका व्यक्तित्व वहाँ अपने आप निखर कर सामने आता है और लोगों पर प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि वार्ड 177 में कल्पेशा जी जब आएंगी तो निश्चित ही परिवर्तन होगा, लोगों की सोच बदलेगी, लोगों के काम के देखने का नजरिया बदलेगा, काम बदलेगा, क्षेत्र की समस्याएं दूर होगी और ये होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा केवल इसीलिए बदला कि वर्तमान परिवेश में जो नगर सेविका काम नहीं कर पाई तो उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको हटा के कल्पेशा जी को टिकट दिया। कई चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी में, बताया जेसल कोठारी उनके हस्बैंड काफी सक्रिय रहे 8-9 साल से और उन सबका लाभ मिल रहा है। बहरहाल जनता को तय करना है कि आगामी आने वाले समय में 15 जनवरी को उनको किस करवट पे बैठाना है, लेकिन सुमिता सुमन जी ने जब कमान संभाली है तो निश्चित ही कहीं न कहीं कल्पेशा जी मजबूत नजर आएंगी। जिस तरह से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी की जब किसी के साथ जुड़ती है तो एक नया मुकाम हासिल करती है, नई मंजिल हासिल करती है और 2 कदम और राजनीति में आगे बढ़ जाती है। धन्यवाद, मैं हूं। बहरहाल चुनावी समर में प्रत्याशियों के दावे कितने सटीक उतरेंगे इस समय बताएगा। अभी वे हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने में जुटे हैं। अभी तक की खबरें यहीं पर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत।